अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। शुरू कर रही हूँ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी BA पार्ट 1 सब्सिडरी पेपर उर्दू जो 2020 में पूछे गए सवालों के जवाब हैं। इनमें से 9 क्वेश्चन मुकम्मल हो चुके हैं। 10वां क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। सवाल नंबर 10 है, ख्वाजा हसन नज़ामी की अदबी हैसियत वाज़ेह कीजिए। ये आखिरी क्वेश्चन है जो 2020 में पूछे गए सवालों के जवाब का। आप लोग तमाम स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उर्दू से मुताल्लिक़ मैं सवाल जवाब आपके सामने हाजिर करूँगी। ख्वाजा हसन नज़ामी का असल नाम सैयद अली हसन था। आपकी पैदाइश बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली में 1879 ईस्वी में हुई। आपकी इब्तदाई तालीम का आगाज़ बस्ती निज़ामुद्दीन में हुई। मौलाना इस्माइल कांदलवी और मौलाना यहिया कांदलवी जैसी अजीम बस्तियां आपके उस्ताद हैं। हस्तियां हैं, मैंने बस्तियां बोला। हस्तियां आपके उस्ताद रहे हैं। मौलाना रशीद गंगू के मदरसा रशीदिया गंगू से फ़राग़त हासिल की। ख्वाजा हसन नज़ामी की ज़िंदगी बहुत तकलीफ़ों में गुज़री, लेकिन इसके बावजूद भी उर्दू अदब की तारीख़ में कई हैसियतों से याद रखे जाएंगे। रोज़नामचा को बाकायदा सिन्फ़ की हैसियत उन्होंने ही दी। क़लमी चेहरों का सिलसिला भी उन्होंने ही शुरू किया। सहाफ़त के दरमियान में भी उनके कारनामे सुनहरी हरूफ में लिखने के काबिल हैं। ख्वाजा हसन नज़ामी अपने दौर के इंशाए निगारों और तंज़ो मज़ाह निगारों में ख़ास मुक़ाम रखते हैं। उनकी नसर सादगी और पुरकारी का बेहतरीन नमूने हैं। उनके मज़ामीन में ज़राफ़त का रंग नुमायाँ है और उनके यहाँ अल्फाज से मज़ाह पैदा करने का रुझान गालिब है। ख्वाजा हसन नज़ामी ने जहाँ जहाँ ज़हनी उपज से 2 कॉलम लिया है, वहाँ उनकी ज़राफ़त में एक ख़ास शान और इनफरादियत पैदा हो गई है। ख्वाजा हसन नज़ामी एक ऐसे तंज़ो मज़ाह निगार हैं जिनकी मज़ामीन ज़िंदगी को एक मनसूफ़ाना रवैये से देखने की काबिले दाद कोशिश मिलती है। वो एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, लिहाजा उन्होंने ज़िंदगी के कई पहलू को इस तरह से सांचे में ढाला है और इस तरह के तंज़ो मज़ाह की इंशाइया को लिखा है जो काफ़ी मकबूल भी हुआ है और लोग पढ़ने से खूब क्या बोलते हैं, उनके इंशाइया को पढ़कर दिल खुश हो जाता है। अगर कोई गमज़दा, कोई अफसुर्दा है तो वो भी इनके इंशाइया को पढ़कर खुश हो जाता है। हर गोशे में सूफियाना नुक्ता नज़र से समान ज़िस्त ढूंढने की कामयाब कोशिश की है। ख्वाजा हसन नज़ामी ने 100 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, यानी वो बहुत बड़े अदीब और शायरी में काफ़ी हद तक उनकी खूबियाँ बयान हुई है। देखिए स्टूडेंट, ये जो है आखिरी क्वेश्चन है जो 2020 में पूछे गए सवालों के जवाब में है। हमें उम्मीद है कि इसमें से 5 क्वेश्चन तो आपको आएगा ही। अगर बाय द वे 5 क्वेश्चन नहीं आ पाया तो 4 तो ज़रूर आएगा, क्योंकि आपको 10 में 5 ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और अगर इससे मुताल्लिक़ एक बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहती हूँ कि जैसे इसमें है कि ख्वाजा हसन नज़ामी की अदबी हैसियत वाज़ेह कीजिए, अगर आपको आ जाएगा कि उनके इंशाइया निगारी के बारे में लिखिए, तो आप ये ना सोचिएगा कि मैं ऐसा क्यों लिखूं, ये तो आंसर मैम ने कुछ और बताया था क्वेश्चन और मैं इससे मुताल्लिक़ ही होता है, आपको बस उसका मौजू ले लेना है। ठीक है। ख्वाजा हसन नज़ामी ने 100 से ज़्यादा किताबें तसनीफ़ की हैं। उनकी ज़हनी दिलचस्पियों का दायरा वसी है और पुरतनू था। उर्दू अदब की बहुत कम अदीबों का कलम इतना ज़रख़ेज़ था, ज़रख़ेज़ यानी इतना ज़्यादा अच्छा लिखने वाले बहुत कम लोग थे जितना कि ख्वाजा हसन नज़ामी का था। उनके मजमूए मज़ामीन हसन नज़ामी और प्यादा दिल के मज़ामीन अपने इख्तिसार गैर रस्मी अंदाज़ पुरलुत्फ़ असलूब, इसकी एक आँख अर्ज़ पर थी और दूसरी अर्श पर। चुनांचे मज़मून कितना ही मतसूफ़ाना या बादुल तबीयाती हो, वो उसका रिश्ता अर्ज़ तशबीहात और आम इंसान के मुशाहदात और तजुर्बात से जोड़ता था। इसलिए जो बात वो कहता था
دل نشین ہو جاتی تھی۔ ان مضامین میں خواجہ صاحب کسی سے باتیں کرتے ہوئے معلوم ہوئے ہیں، کہیں وہ اپنے سے ہم کلام ہیں، کہیں راز و نیاز ہیں، کہیں درد دل کی داستان ہے، اور اپنا اور ہمارا دکھڑا اور رو رہے ہیں، کہیں تخیل کا زور عرش تک لے گیا ہے، کہیں نثروں میں شاعری کی شان دکھائی کہ نظم مقفع پہنچ ہے۔ اردو ادب کی تاریخ میں خواجہ حسن نظامی بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے انشائیہ اور طنز و مزاح کو بام فلک تک یعنی آسمان تک پہنچایا، عرش عام تک پہنچایا، پہنچا دیا۔ انشائیہ کی جتنی بھی خصوصیات ہیں وہ سب ان کے یہاں موجود ہیں۔ انشائیہ کہتے ہیں ایک طرح کا مضمون ایسے سے متعلق ہی رہتا ہے نا۔ انشائیہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں گہرائی تھی۔ آگے دیکھیے، ان کے طنز و مزاح مضامین کی سب سے بڑی خصوصیت ان کے موضوعات کا نرالا پن ہے۔ اپنے مضامین اور انشائیوں میں انسانیت کے لیے کوئی نہ کوئی درس ضرور دیتے ہیں۔ لالٹین، دیا سلائی، الو، مکھی، آنسو کی سرگزشت، الف خان، جھنگر کا جنازہ، گلاب تمہارا، کیکڑ ہمارا وغیرہ جیسے بہت ہی عجیب و غریب اور بظاہر بہت ہی غیر اہم موضوعات کو انہوں نے اس طرح اپنی انشائیوں میں جگہ دی ہے۔ روزمرہ کے بظاہر ان غیر اہم اور بے معنی چیزوں کو خواجہ حسن نظامی نے بہت ہی سے اور بہت قریب سے مشاہدہ کیا اور اپنے کمال فن سے چونکا دینے والے نتائج اخذ کیے۔ انشائیہ نگار کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ عام ڈگر سے ہٹ کر ایک انوکھے زاویے سے ایشیا کو دیکھتا ہے، ایشیا یعنی سمان نظریات کو انہوں نے اپنے انشائیوں میں قاری کے لیے کشش کا سامان پیدا کیا ہے۔ تو یہ تھے آج کے سوال و جواب جو مکمل ہو چکے ہیں۔ اب میں آپ کی فرمائش پر ہی ویڈیو ڈالوں گی اور اردو سے متعلق بہت سارے ایسے سوال و جواب میں آپ تک پہنچاؤں گی۔ آپ اپنی فرمائش ضرور کمنٹ میں کیا کریں، اور میں آپ لوگوں سے بس یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنا فیڈ بیک دیں کہ میری کوشش آپ تک پہنچی کہ نہیں اور آپ لوگوں کے لیے کارآمد ہے کہ نہیں، یہ ضرور مجھے بتائیں، اور مجھے سے جو غلطی بھی ہوتی ہے وہ بھی آگاہ کریں۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔